हाँ जी भाई, आज तो बड़े अरसे के बाद हमने कैंगरुओं को जो है ना उल्टबाजियां ग्राउंड के अंदर जो है ना लगाते हुए देखा है। उनकी जो है ना कांपे टांग ओ सॉरी टांगे कांप रही नजर आई हैं हमें ग्राउंड के अंदर आज, और फ्रस्ट्रेशन से चेहरे उनके उतरे हुए थे। कप्तान के दूसरे ही दिन चेहरे से पता लग रहा था पैट कमिंस से कि वो ये मैच हार रहा है। ये मैच भारतीय ओपनर्स उनके हाथों से दूर लेके जा रहे हैं और बेबस नजर आए बड़े अरसे के बाद कैंगरूज। कैंगरूज की पूरी फुल फ्लेज साइड बड़े अरसे के बाद बेबस नजर आई है। और मैच ना जीतना हारना तो एक बात की बात है, लेकिन जो करारा जवाब भारत की टीम ने उन सब लोगों को दिया है जो भारत को इस सीरीज से राइट ऑफ कर चुके थे, जो न्यूजीलैंड के हारने के बाद बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो डेविड वार्नर बड़े जबरदस्त प्लेयर है, कमेंट्री भी कर रहे हैं, कहते हैं 4-0 ऑस्ट्रेलिया, 4-0, वाह जी वाह, बहुत अच्छे। पॉन्टिंग कहते हैं 3-1, ठीक है, वेरी गुड। गिली कहते हैं 2-1, वेरी गुड। इसी तरह मार्को भी कुछ कह रहे थे। लेकिन हैरानगी तब होती है जब भारत की अपने एक्स प्लेयर्स भी इस भारत की साइड से, देखिए ये भारत की साइड कोई 10वें नंबर की साइड नहीं, 8वें नंबर की नहीं है, ये वर्ल्ड चैंपियंस है, भी एक ही सीरीज हारे थे। वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि देखिए जी, दिमाग तो हमारा कहता है ऑस्ट्रेलिया 3-1, लेकिन दिल ये कहता है कि 2-2 बराबर। तो भारतीय अपने एक्स प्लेयर्स और जर्नलिस्ट भारत की टीम को राइट ऑफ कर बैठे हैं, और उनकी ट्वीट्स और जो बयानिए इस टूर से पहले चल रहे थे, वो देख के ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं भारत 10वें नंबर की टीम है या 8वें नंबर की टीम है। लग ही नहीं रहा था कि वो इतना अरसे दराज से 12 साल से या 15 साल से कोई सीरीज घर में हारते ही चले जा रहे हैं। एक सीरीज हारे हैं और सारों ने भारत को राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन भारत था कि चुप बैठा हुआ था, ये सारी चीजें जो है ना नुक्कड़ पे कॉर्नर पे बैठ के सब कुछ देख रहा था और खामोशी से अपने मौके का इंतजार कर रहा था। और वो जैसे ही मौका आया, उन्होंने कैंगरुओं पे वो झपट्टा मारा है कि कैंगरुओं की उल्टबाजियां लगते हुए आज नजर आई है। बेबस नजर आए बड़े अरसे के बाद कैंगरू, बेबस, हर चीज ट्राई कर ली। लेकिन जो केएल राहुल थे और जायसवाल थे, वो कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी की बेस्ट तरीन इनिंग्स इसी मैच में खेलनी थी, और खेलनी भी पर्थ के अंदर थी जहां पे कैंगरूज हारे ही बहुत कम है। इसी ग्राउंड के अंदर खेलेंगे हम। अब आप देखिए, बुमराह ने जबरदस्त कल स्पेल किया मैच के अंदर, छोटे टोटल था, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ही वापस लेके आए। वो 3 विकेटें जो उन्होंने नए बॉल से ली, पूरे मैच के अंदर टोन सेट हुई, सिराज ने उनका अच्छा साथ दिया। उसके बाद जो है ना, कैरी आज एक प्लेयर रह गए थे। हमने कल, आपको याद होगा, बोला था कि यही बेहतरीन टाइम है कि जो आधे घंटे का दूसरे दिन का मॉइस्चर है वो भी जो है ना ऑस्ट्रेलिया खेल लेगा, और उसके बाद जब भारत की बैटिंग आएगी तो परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस होंगी। आप हमारी वीडियोस उठा के देखिए, हमने कल ये बात की और वही हुआ। परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस का जो टाइम था वो भारत को मिला, और भारत के बल्लेबाजों ने उसका बाखूबी फायदा उठाया। खूबसूरत बॉलिंग करके पहले बुमराह ने वो आके भी आज भी कैरी को आउट किया। एक डेंजर बैट्समैन थे, एक लग रहा था बहुत, ये इस तरह की मैच के अंदर 25-30 स्कोर भी जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, उसको उतार के। लेकिन जैसे ही 2 बल्लेबाज जायसवाल और केएल राहुल आए हैं, उन्होंने अपने डिसिप्लिन से, अपनी इंटेंसिटी से और अपने कैरेक्टर से, और जो उनकी फीट मूवमेंट थी उससे उन्होंने कैंगरूज को धचका दिया, और खूबसूरत बैटिंग करके 172 की ओपनिंग पार्टनरशिप्स रही दोनों के अंदर, और जबरदस्त क्रिकेट खेले हैं। खास बात यह थी कि जायसवाल जो पिछली इनिंग के अंदर स्टार्क को ड्राइव मारने गए, दूर से बॉल खेल लिया, नया बॉल था, बॉल चल रहा था, ज्यादा स्विंग और सीम भी कल हो रहा था, कैच पकड़ा बैठे विकेटों के पीछे। आज उन्होंने ये गलती नहीं की, उन्होंने अर्ली ऑन बॉल को आने दिया। अब देखिए, जो अच्छे बैट्समैन होते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, डे बाय डे अपनी गलतियों से सीखते हैं और इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। और एक ही दिन के अंदर हमने जायसवाल को देखा है कि जो गलती पिछले इनिंग के अंदर उन्होंने की, इस दफा उन्होंने अपने एरिया में बॉल को आने दिया। प्लस उनकी जो स्टेबिलिटी थी क्रीज के अंदर, वो जो पोजीशंस वो बना रहे थे, दैट वाज ऑसम टू सी। एक दफा भी हमें देखा नहीं कि वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी थी। अगले आने वाला बॉल उस पे पूरा आगे जाते, पिछले आने वाले बॉल पे पूरा पीछे जाते थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता अक्सर ये है, जब स्टीव बाउंस मिलता है आपको, तो अक्सर आपके फीट मूवमेंट्स जो है ना, उसमें श्योरिटी खत्म हो जाती है, आपका वेट पीछे रह जाता है। इसी एक छोटी सी गलती चाहिए होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और एज अ बैट्समैन आप कैच पकड़ा के निकल जाते हैं।
लेकिन टेक्निकली बहुत साउंड इनिंग खेली जायसवाल ने। और जायसवाल मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, लेकिन एक मुंबई की सड़कों से, डेयरी के जग फार्म से काम करते करते वो जिस डगर पे अब पहुंच आए हैं, यहाँ पे वो सुपरस्टार बन रहे हैं। मुंबई की सड़कों से तक से पर्थ की ग्राउंड तक का सफर जो इन्होंने तय किया, बहुत जबरदस्त स्टोरी है इस बच्चे की भी। और ये बच्चा हर दिन इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है, और जब आप पर्थ के अंदर स्कोर करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, आपका लेवल बढ़ जाता है। और इसी तरह बड़ी बड़ी बातें भी आपके बारे में फिर होने लग जाती हैं, लोग आपको कंपेयर करने लग जाते हैं, कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, और आपकी लाइफ स्टोरी पे ध्यान देने लग जाते हैं, लोगों का आप में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और अब यही हुआ है, इसलिए फिर हमने भी इनकी स्टोरीज देखी कि कहाँ से आए, कहाँ पे काम करते थे, मजदूरी करते थे, वो छोड़ के ग्राउंड्स के बाहर बैठ के मैचेस देखा करते थे, ये दूसरों को खेलते हुए देखा करते थे, फिर अपने आप को बैक किया, अपने टैलेंट को बैक किया, सब छोड़ दिया और क्रिकेट में चले गए। और क्रिकेट में इसलिए आए वो कि उन्होंने पर्थ में आके भारत को, जो पीछे शिकस्त हुई है, उससे निकालना था। भारत को ये मैच में अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा करना था, और ये डेस्टिनी है जो जायसवाल के आज साथ खड़ी है। और जो इनिंग वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, वो सदियों याद रखी जाएगी। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आप इस तरह की मैच विनिंग्स, इम्पैक्ट इनिंग्स खेलते हैं व्हेन रिक्वायर्ड, वो याद रखी जाती है। तो एक ब्राइट फ्यूचर और एक सुपरस्टार इन मेकिंग है जायसवाल की शक्ल में। और जायसवाल से भारत का जो ड्रेसिंग रूम और अवाम जो क्रिकेट से प्यार करती है, बहुत खुश होगी। दूसरी तरफ केएल राहुल, देखिए बहुत ज्यादा अंडर द पंप रहे हैं पीछे, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अगर आप केएल राहुल के शूज में हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि चीजें कितनी मुश्किल है उनके लिए। हर बंदा जिसको क्रिकेट का पता है या क्रिकेट का नहीं पता, क्योंकि एशिया में लोग इसी तरह के हर दूसरा बंदा कंटेंट क्रिएटर है, वो केएल राहुल के पीछे बातें कसता हुआ नजर आया। उन्होंने जो जो कह सकते थे केएल राहुल के बारे में कहा, लेकिन आप ये भी तो देखिए, आप ये देखिए कि कभी आप उसको ओपनर बना देते हैं, कभी वो मिडिल ऑर्डर बन जाता है, फिर वो जो है ना वन डाउन प्लेयर बन जाते हैं, और दोबारा से आप ओपनर, तो फिर कभी आप कप्तान भी बना देते हैं, तो कभी विकेट कीपर बना देते हैं। लेकिन वो बच्चा अड़ा हुआ है, और इसलिए हम उसको ये तो क्रेडिट देना चाहते हैं इस इनिंग का। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में अंदर पर्थ में जो इनिंग खेली है उन्होंने आज, जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, ये इनका करियर रिवाइव करेगी। अगेन टेक्निकली सॉलिड नजर आए। पीछे हमने देखा है कि जब केएल राहुल अच्छी फॉर्म में नहीं होते तो उनकी क्लैरिटी नहीं होती है, उनके फीट मूवमेंट्स उस तरह काम नहीं करते हैं, उनकी पोजीशन लेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो बॉल के पीछे जाते हैं। इस इनिंग के अंदर कल भी अनलकी रहे, थोड़ा कंट्रोवर्शियल उनका आउट था, अदरवाइज वो बहुत सॉलिड खेल चुके थे और खेल रहे थे। ही वाज लुकिंग गुड एंड रेडी फॉर द बिग वन येस्टरडे एज वेल। बट आज जो कल की उनकी मेहनत थी, जो डिग इन किया, उससे उनको फायदा हुआ आज, और आप पे ऑफ किया। और उनका भी वही साइडवेज रहे थ्रू आउट द इनिंग, खुले नहीं। इसी वजह से जो बीट भी हुए, वो जो बॉल जब आप खुलते नहीं, अच्छी टेक्निक से खेल रहे होते हैं, तो वो बॉल खुद ब खुद ही निकल जाते हैं। लेकिन जब आप खुल जाते हैं, साइडवेज नहीं रहते, बल्ला आपका बाहर निकलता है, तब पोक लगता है और आप जो है ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर चलते बनते हैं। लेकिन राहुल, बहुत मुश्किल इनिंग थी, जबरदस्त बॉलिंग अटैक के सामने उन्होंने बेबस किया है उनकी बॉलिंग को, और हर बॉल का जवाब मौजूद था उनके पास। उन्होंने ड्राइव्स, जो उनकी स्ट्रेंथ है, जबरदस्त मारी, कट शॉट्स बहुत अच्छे खेले, स्ट्रेट ड्राइव्स चेक किए, अच्छा शॉर्ट बॉल पे भी उन्होंने पुल मारे। तो ऑल इन ऑल जवाब नजर नहीं आया कोई भी ऑस्ट्रेलिया के पास, और ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल अपने घुटनों पे नजर आया दूसरे ही दिन, जो कि बहुत रेयर ट्रेट है। आप रोज रोज ऑस्ट्रेलिया को ऐसे नहीं देखते हैं। अब इससे होगा ये, पहली चीज तो ये हो गई कि जो हमने बोला था कि बैटिंग कंडीशंस मिल गई इंडिया और हिंदुस्तान ने उसका भरपूर फायदा उठाया। अब हो ये रहा है कि कुछ बॉल ऑलरेडी नीचे रहने लग गए हैं। हमने आपको बोला था कि पर्थ के अंदर क्रैक तीसरे दिन से खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये गुड साइन होगा भारत के लिए। बिकॉज आखिरी इनिंग जो है ऑस्ट्रेलिया ने खेलनी है, ऑलरेडी जो लीड इतनी चढ़ गई हुई है, और आउट है उनका कोई नहीं, तो पूरी बैटिंग लाइनअप पड़ी है। और अब जिस तरह इस पिच पे कल से क्रिकेट होती जाएगी, क्रैक्स खुलते जाएंगे, डिटोरिएट होता रहेगा पिच, ऊपर नीचे रहता रहेगा, बाउंसर्स भी जो है जो ऊपर से जा रहे हैं वो बॉडी पे आते हैं, खेलना मुश्किल हो जाता है एज अ बैट्समैन। तो ये एज मौजूद है इंडिया के पास। भारत इस मैच के अंदर
पूरी तरह से डोमिनेट है। डोमिनेट तो कल भी कर रहा था, लेकिन आज का जो दिन भारत को मिला है उससे तो बिल्कुल जो विन परसेंटेज भी है वो 90% भारत दिखा ही रहा होगा, और भारत एक हिस्टोरिक जीत से कुछ ही लम्हे दूर है। कुछ कहना अभी एक कबलस वक्त हो जाएगा, क्रिकेट है ऐसा कहते नहीं है, लेकिन भारत के चांसेस बहुत ब्राइट हो गए हैं, अनलेस भारत खुद मौका न दे दे ऑजी बैट्समैन को इस मैच के अंदर आने का, कुछ ऐसी पार्टनरशिप ना लग जाए, कोई ट्रेविस की इस तरह की इनिंग ना लग जाए कि भारत बैकफुट पे आए, अदरवाइज कोई ऐसा लग नहीं रहा है। और एक अच्छी बात यह है कि कंडीशन सूटेबल हो गई हैं। पहले दिन जो ग्रास का कलर था ग्रीन था, आज वो टोटली ब्राउन नजर आया, कल क्रैक्स ओपन होते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी तक चीजें ठीक चल रही हैं। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है विराट कोहली के लिए भी कि जिनका बल्ला बड़े अरसे से खामोश है, बड़े टफ पिचेस पे पीछे भारत के अंदर वो खेल के आए हैं, लेकिन हर इनिंग में अच्छे लग रहे होते थे। यहाँ उनके पास भी बड़ा अच्छा मौका है कि जिसे कहते हैं ना बहती गंगा में वो भी हाथ धोते चले। ये यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया की साइड है उनके बॉलर थके होंगे, गिरे होंगे, बॉल भी जो है पुराने होंगे, विकेट अच्छा होगा, चांस होगा कि वो अपने बल्ले पे बॉल मारें। और आने वाली सीरीज में, ये 5 मैचों की सीरीज है, विराट कोहली का अच्छी फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। याद रहे विराट कोहली जो है इस सीरीज में की होंगे, जितना भी क्वाइट चल रहे हैं, अभी दूसरे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मैच आएंगे जहां विराट कोहली की जरूरत पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि अभी रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली फॉर्म में चल नहीं रहे हैं, शामी, ये तीनों जो हैं जब आ जाएंगे, शायद अगले मैच में आ जाएंगे, शामी अभी डोमेस्टिक खेल रहे हैं बैक होम, तो ये 3 आके भारत की टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और ये जो पहला पड़ाव था वो अगर भारत पार करने में कामयाब होता है तो भारत के चांसेस जो हैं ये सीरीज में बहुत बढ़ जाएंगे। और वो लोग जो भारत को राइट ऑफ किए हुए थे और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे भारत के बारे में कि भारत तो ये है, नहीं कर पाएगा, ऐसे है वैसे, उन्होंने करके दिखा दिया। ये लो जी, अब कल का दिन है, ये कल का दिन, मैच खत्म होने से पहले कोई बड़ी बातें करना नहीं चाहिए किसी को भी, लेकिन भारत ने जो पीछे शिकस्त हुई है न्यूजीलैंड की, उसका गुस्सा निकाला है, कैंगरूज पे निकाल रहा है लगातार। कल का दिन इंपॉर्टेंट दिन है, आप भी हमारे साथ जुड़िए, हम भी देखेंगे और लेट्स सी। मुझे नहीं लगता है कि मैच कल खत्म होगा, चौथे दिन में जाके ये मैच खत्म होगा, लेकिन भारत जिस पोजीशन में है वो कोशिश करेगा कि जो है कल भी जितना खेल सकता है खेले, बिकॉज टाइम की कोई कमी है नहीं भारत को, बिल्कुल टाइम की कमी नहीं है। अभी 3 दिन पड़े हैं तो भारत पूरा खेलना चाहेगा। उसके बाद जब कैंगरूज थक जाएंगे, उनकी टांगें काम करना छोड़ जाएंगी, फिर उनको अंदर उतारेगा और उस टाइम नए बॉल पे खेलना बुमराह को अजाबे इलाही बन जाएगा उनके लिए। और उसके बाद पिच भी डिटोरिएट होता रहेगा, ऊपर नीचे मसाइल बढ़ते ही चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। और कुछ यही स्टोरी रही है इस पर्थ टेस्ट मैच की अभी तक, जिसमें भारत ने टॉप में है और भारत ने डोमिनेट किया है थ्रू आउट। Talented young man, Ahmed Shahzad.